नमस्कार दोस्तों, जेएम इलेक्ट्रिशियन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 पिन टॉप के इस अर्थिंग के पिन को लेकर बात करने वाले हैं। दोस्तों इस पिन को लंबा और मोटा क्यों रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके इसको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ, उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ये 3 पिन टॉप है और एक ये मोटर है। दोस्तों इस 3 पिन टॉप के साथ मैंने एक मोटर को कनेक्ट किया है। जहाँ देखिए दोस्तों 3 पिन टॉप के एक मोटे अर्थिंग के पिन के साथ में ग्रीन वायर को कनेक्ट किया है, जो कि मोटर की बॉडी को कनेक्ट होता है डायरेक्ट जाकर। दोस्तों जहाँ पर L लिखा है वहाँ पर दोस्तों फेज कनेक्ट करना है, जहाँ पर N लिखा है वहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है। दोनों ही दोस्तों फेज और न्यूट्रल को दोस्तों मोटर के टर्मिनल बॉक्स में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया उसके कनेक्शन की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको लंबा क्यों रखा जाता है। दोस्तों इसको लंबा रखने का एक रीज़न है। दोस्तों जैसे ही हम इसको सॉकेट में इस तरह से एंटर करते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले अर्थिंग का मोटा और लंबा पिन ही एंटर होता है और वो कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि इसके साथ जो भी लोड जुड़ा हुआ है टॉप के साथ, 3 पिन टॉप के साथ, वो सबसे पहले अर्थ हो जाता है, जिससे दोस्तों हमें अर्थिंग का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब मानिए दोस्तों किसी कंडीशन में कि उस लोड में कोई अर्थ फॉल्ट या कोई कंडीशन हो गई है, लीकेज करंट हो गया कुछ, और उसकी बॉडी पर अगर कोई करंट आ गया है, तो दोस्तों इस अर्थ को कनेक्ट हो जाने की वजह से दोस्तों सबसे पहले हमें अर्थिंग का प्रोटेक्शन मिल जाता है और हम सेफ़ हो जाते हैं उससे। और दोस्तों देखिए सबसे आखिर में अर्थिंग का पिन निकलता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों सबसे पहले अर्थ कनेक्ट होता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, और सबसे आखिर में अर्थ डिसकनेक्ट होता है, जो कि प्रोटेक्शन सबसे आखिर में तक बना रहता है। दोस्तों इससे सेफ्टी हमें मिल जाती है और हमारा करंट से बचाव हो जाता है। तो दोस्तों यही वजह इसको लंबा रखने की। अब दोस्तों बात करते हैं इसे मोटा क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों इसको मोटा रखने की भी एक वजह है। देखिए दोस्तों ये फेज और न्यूट्रल के जो होल है इसके अंदर, सॉकेट के अंदर, वो छोटे हैं और अर्थिंग का ही होल मोटा है। अब दोस्तों कोई अननोन पर्सन जो कि इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं रखता, या कोई ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, वो अगर चाहे इस अर्थिंग के पिन को फेज या न्यूट्रल में डालना, तो भी दोस्तों वो डाल नहीं पाएगा क्योंकि वो मोटा है। दोस्तों अगर ये पतला होता तो दोस्तों कोई भी इसे इसके फेज या न्यूट्रल में इस तरह से घुसा देता, तो दोस्तों उससे क्या होता है कि ये जो पिन है ये बॉडी के साथ टच होता है लोड की। अगर ये फेज में डाल दे कोई, तो दोस्तों इसके थ्रू सीधा लोड की बॉडी पर करंट आ जाएगा और वो पूरी बॉडी पर फैल जाएगा और उससे छूने वाले को ज़ोरदार इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। दोस्तों इसी वजह से इसको मोटा बनाया जाता है, ताकि ये फेज या न्यूट्रल में कोई भी इसे डाल ना सके। अब दोस्तों दूसरा रीज़न ये है, ओम के नियम के मुताबिक दोस्तों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दोस्तों जितना ज़्यादा होता है, उसमें दोस्तों करंट उतनी ही आसानी से फ्लो होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। जो जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है दोस्तों करंट उतनी ही आसानी से फ्लो होता है। तो दोस्तों अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं ताकि करंट आसानी से उसमें से गुजर सके, और इसीलिए दोस्तों इसको मोटा बनाया जाता है उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए। तो दोस्तों इससे भी दोस्तों फ़ायदा होता है कि दोस्तों करंट आसानी से अर्थ में फ्लो हो जाता है और हमें अच्छा अर्थिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये वजह थी कुछ। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।